5 दिन से हमने कुछ खाया नहीं, हम भूखे हमारे पैदल चल रहे थे। मेरे पापा का ना रो रो के बुरा हाल हो गया है और मैं भी बहुत परेशान हूँ। और वहाँ से उन्होंने 40 किलोमीटर हमारे को पीछे उतार दिया। 40 किलोमीटर हम लगातार चले और यहाँ की आर्मी जो है बहुत बुरा बिहेव कर रही है हमारे साथ, यहाँ तक कि लाठी चार्ज कर रही है। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। यूक्रेन और रशिया में छिड़े युद्ध की वजह से कई भारतीय बच्चे जो हैं अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार ने कई बच्चों को वहां से ले भी आई है, लेकिन अभी भी कई बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं जिनके पेरेंट्स, जिनके माँ बाप हमारे साथ यहाँ मौजूद है। रोहतक से अभी भी बताया जा रहा है दर्जन भर बच्चे हैं जो अभी वहां पर फंसे हुए हैं। 2 बच्चों के माँ बाप हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी है। आपका भी बच्चा है? हाँ जी, मेरा बच्चा भी है। वहाँ पे ओटी टेक्नीशियन का कोर्स करने गया हुआ था और 4 दिन से मैडम जी वो वहाँ से स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज़्यादा। पहले पोल्टावा से निकला, वहाँ से ट्रेन वगैरह पकड़ के जैसे मर्जी भी लवीव पहुँचा। 2-3 ट्रेनें उन्होंने पकड़ी, बहुत रश था, बहुत धक्के खाए उन्होंने। फिर उसके बाद वो लवीव पहुँचा। लवीव से उनको आगे पोलैंड के बॉर्डर या वहाँ पे हिंगरी बॉर्डर या एक और बॉर्डर है, वहाँ पे जाने के लिए उनको कोई साधन नहीं मिला। फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से इंतज़ाम किया एक टैक्सी का, जो कि उनके कितने पैसे लगे। बच्चे 4 बच्चे थे मेरे, वैसे 15-16 बच्चों का ग्रुप था। तो वो वहाँ पे पोलैंड के बॉर्डर पे पहुँचे, जहाँ का इतना रश था वहाँ पे। तो वहाँ पर रश होने के कारण मैडम बच्चों को 40 किलोमीटर दूर उतार दिया गया। 40 किलोमीटर बच्चे पैदल चल के गए, पैरों में उनके छाले पड़ गए, उनको बहुत परेशानी हुई, ना खाना था, ना पानी था, ना कुछ था। वो 40 किलोमीटर चलकर जब बॉर्डर पे पहुँचे तो बॉर्डर वालों ने उनको वहाँ पर अंदर जाने से मना कर दिया कि आप रोमानिया, पोलैंड बॉर्डर से उनको मना कर दिया कि आप रोमानिया के बॉर्डर पे जाओ। बच्चे बोले हम रोमानिया के बॉर्डर पे नहीं जा सकते, हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। फिर भी उन्होंने रोमानिया के बॉर्डर से कांटेक्ट किया तो बच्चे, उनके फ्रेंड्स वगैरह रोमानिया के बॉर्डर पे थे। उन्होंने बोला भाई हम यहाँ पे आ रहे हैं, पोलैंड के बॉर्डर पे हमें भेज रहे हैं, रोमानिया पे भी हमारे को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। फिर बच्चे वहीं पर खड़े रहे। पोलैंड के बॉर्डर वाले सिक्योरिटी वालों ने उनको धक्के मारे, डंडे मारे, यहाँ तक कि कई बच्चों के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश हुई, चोटें आई उनको। फिर बच्चों ने उनको रोका और उनकी हेल्प की। जिनको चोटें आई उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इनको कोई ना कोई एम्बुलेंस मंगवाओ, इनका डॉक्टरी वो करवाओ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी बच्चों के पास मेडिसिन थी उन्होंने हेल्प की। फिर उसके बाद भी उनको 3 दिन हो गए, आज बॉर्डर पे ही खड़े हैं, दिन रात स्नोफॉल हो रही है, वहाँ पर इतनी ठंड है, माइनस टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन बच्चों की कोई हेल्प नहीं की जा रही है। माँ बाप का इस वक्त क्या हाल होगा वो आप जान ही सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना जिस तन बीती सो तन जाने, कौन जाने प्रीत पर आई। इसके साथ ही ये इनका भी बच्चा है और इनका भी बेटा है। मैम, आपका बेटा क्या करने गया हुआ था? जी मैं सीमा, मेरा नाम सीमा है। मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने गया है उधर। मैम वो इतनी मुसीबत में फंसा हुआ है मैम, प्लीज़ उसे निकलाओ। मेरी भारत सरकार से ये गुजारिश है कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए वहाँ से। इतनी मुश्किल में फंसे हुए हैं वो। अब मेरा बेटा तो फ़ोन भी नहीं कर रहा। मुझे सब दीदी से पता चल रहा है कि वो ऐसे उनका जैसे इनकी बेटे की सिचुएशन है वैसे ही मेरे बेटे की भी सिचुएशन उधर ऐसी हो रही है। एक ही ग्रुप में आप? जी, 15-16 बच्चे हैं रोहतक के, एक ही ग्रुप में है, 15 से 16 बच्चे हैं। उनके पास बैटरी नहीं है, फ़ोन चार्ज नहीं है, फिर भी एक मैसेज करके वो हमें संदेशा दे रहे हैं कि घर वाले परेशान ना हो। और वो बोल रहे हैं कि हम बहुत मुश्किल में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बल्कि अब हमें थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि वहाँ पे खालसा हेड पहुँचे हैं आज। अच्छा, खालसा एड भी पहुंच गया। आज वहाँ पे वो पहुँचे हैं। अब हमें थोड़ी सी राहत मिली है कि हमारे बच्चों को खाना पीना कुछ तो वहाँ पे मिलेगा। वो अपने जो वो वाले हैं, पोलैंड वाले हैं, वो अपने जो यूक्रेनियन हैं उनको तो खाना पीना प्रोवाइड कर रहे हैं। बट जो इंडिया के बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो हो रहा है कि उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। काफ़ी बच्चे बांग्लादेश के हैं, वहाँ पे पाकिस्तान के हैं, और जो यूक्रेनियन है उनकी गाड़ियाँ सीधी अंदर जा रही हैं, लेकिन इंडिया के बच्चे, पासपोर्ट देखा जा रहा है। इंडिया के बच्चे ना ही गाड़ी से जा रहे हैं, ना ही उनके लिए पैदल के लिए रास्ते खोले गए हैं। वो बच्चे वहीं पर भूखे प्यासे ठंड के अंदर बैठे हुए हैं और हम हर कंडीशन अपने बच्चों की देख रहे हैं, लेकिन हम कोई हेल्प नहीं कर पा रहे। हम कल मनीष ग्रोवर जी के पास भी गए थे, उन्होंने बोला हम पूरी हेल्प करेंगे, बच्चों की लिस्ट भेजी जाएगी, हम आपके बच्चों की पूरी हेल्प करेंगे, हम एक एक बच्चे को वहाँ से निकाल कर लाएंगे। बट मैडम जब तक कार्रवाई होगी बच्चों का वहाँ पे कितना और बुरा हाल होगा। हम गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं, मोदी जी से कहना चाहते हैं, फटाफट हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हम बच्चों के बिना अब नहीं वो कर पा रहे हैं, देख रहे हैं उनके दुख को जैसे भी है।
तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा था, किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा इस तरीके से युद्ध छिड़ जाएगा, तो क्या बीत रही है आपके मन में? मैम पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तब तक तो ये हो रहा था कि समझौता हो रहा है, समझौता हो रहा है। बच्चे वहाँ से निकलने की तैयारी में थे, तो पहले कोशिश की थी पहले ही निकलने के लिए फ्लाइट्स वगैरह उनकी हो रही थी। लेकिन जिस दिन उन्होंने निकलना था उसी दिन सुबह सुबह न्यूज़ आ गई कि उन्होंने तो अटैक 25 तारीख, उनकी 26 तारीख की फ़्लाइट थी, 25 तारीख को ही पता चल गया कि वहाँ पे युद्ध छिड़ गया, धमाका हो गया। तो बच्चे तो सोए हुए थे, हमने फ़ोन किया बच्चों को, बच्चे उठे, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह कीव में रहते थे, हमने बोला कीव का बहुत बुरा हाल है। कीव के बच्चे तो वहाँ से अभी तक मैडम निकल ही नहीं पाए हैं, वो बंकर में ही हैं बच्चे, ना उनके पास खाना है, ना पानी है, ना कुछ है। आपका बच्चा कौन से शहर में? मेरे बच्चा वहाँ पे था, पोल्टावा में था। पोल्टावा से फिर वो निकला, उसने वहाँ से पहले तो एक दिन यूनिवर्सिटी में रुके वो बंकर में, फिर पोल्टावा में अगले दिन उनको जैसे पता चला कि ट्रेनें चल रही हैं तो उन्होंने पोल्टावा से कीव की ट्रेन ली, कीव से फिर उन्होंने लवीव की ली, लवीव से फिर वो पोलैंड गए। अच्छा, तो इतना लंबा सफ़र उन्होंने 16 घंटा 17 घंटे पानी भी नहीं पिया बच्चों ने, खाने के लिए थोड़ा बहुत सूखा कुछ था, बट इतनी भीड़ थी ट्रेन के अंदर कि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और जब वो लवीव उतरे तब उन बच्चों को ये था कि हम फटाफट बॉर्डर पहुंचे, क्योंकि लवीव पे भी अटैक होने शुरू हो रखे थे। अच्छा। तो लवीव पे भी सायरन बज रहे थे कि बच्चे यहाँ से निकले फटाफट, क्योंकि लवीव पे बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था, बार बार गवर्नमेंट के वहाँ के सायरन बज रहे थे। तो बच्चों ने फटाफट टैक्सी की, 15 बच्चे थे, 15 बच्चों ने टैक्सी 40 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया उन्होंने, 40 किलोमीटर उनको छोड़ा, फिर वो पैदल चले। पैदल चलने के बाद उनको वहाँ राहत मिली कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। पहले उनके बैरिकेड पहले ही पहुँचे हुए थे, और वो जब बैरिकेड पे पहुँचे, बैरिकेड से वो निकले तो बहुत मुश्किल निकले। उन्होंने उनको धक्के मारे, उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ानी शुरू कर दी, फिर भी उन्होंने बैरिकेड से जैसे कैसे उन्होंने निकला, उन्होंने धीरे धीरे संयम रखा, बच्चे आगे निकले, पोलैंड के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक आ गए, जहाँ से उन्होंने एंट्री देनी थी, इमिग्रेशन शुरू हो रखी थी जहाँ से, पर उनकी इमिग्रेशन नहीं हुई। उनको पूछा गया आप कौन हो, आप इंडिया के हो, आप साइड में हो जाओ। इंडिया के बच्चों को साइड में कर दिया, उन्होंने इंडिया के बच्चों को नहीं लिया, उनकी इमिग्रेशन नहीं ली, उनके कोई पासपोर्ट कुछ नहीं देखा गया, उनको साइड कर दिया। जो पाकिस्तान के थे, जो यूक्रेन के थे या वो थे, उनके पास व्हीकल थे अपने अपने, जिनके पास कन्वेंस थी अपनी अपनी, उनको निकाला जा रहा था। उनको बोल रहे थे आपके पास कन्वेंस नहीं है, अपनी कोई व्हीकल नहीं है, हम आपको नहीं जाने देंगे। बच्चे स्टूडेंट क्या वहाँ पे कन्वेंस लेकर गए थे, उनके पास, उनको पता था ये सब होगा, वो अपनी अपनी गाड़ियाँ खरीदेंगे तब अपना आगे निकलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कुछ नहीं पता था। और जिन बच्चों के पास थी गाड़ियाँ, जो काफ़ी टाइम से वहाँ रह रहे थे, उनके पेट्रोल ख़त्म हो चुके हैं, उनके पास पेट्रोल नहीं है, पैसे ही नहीं है उनके पास, उनके पास पैसे ही नहीं, क्योंकि बैंक में से पैसे ही निकालने के लिए नहीं है। आपका बेटा कितने समय से रह रहा था? 6 मंथ से मेरा बेटा रह रहा था, 7 मंथ अब उसको चल रहा था। अच्छा, और आपके बेटे को? मेरे बेटे को अभी पहले ही साल है गए हुए, अभी 4 मतलब मंथ हुए हैं उसको। अच्छा, और कोर्स कितने साल का था? उसका 4 ईयर का, 4 साल का, दोनों का 4 साल। मेरे बेटे का भी 4 साल का था। तो देखिए, अभी जो है आपको बता दें कि एक माँ का बहुत ज़्यादा इमोशनल कांटेक्ट होता है बच्चे के साथ, लेकिन हमारे साथ उनके पिता भी जुड़े हैं। सर, आपने प्रयास किए भारत सरकार से अनुरोध करने के? हाँ मैडम, मैंने करा था, लेकिन अभी क्या है, कल जो है ना, हमने जो है दिल्ली भी इनको मेल करी हैं, गवर्नमेंट से बात हुई थी, रक्षा मंत्रालय से वहाँ पे नंबर आया था मेरे पे, तो उन्होंने को हमने मेल करी, वो बोले आप मेल करवा दो। मैंने कम से कम 50-100 मेल करवाई होंगी अलग अलग जगह से। हाँ जी, पंजाब से भी, दिल्ली से भी, हरियाणा से भी काफ़ी मेल करवाई हैं। तो मेल से भी देखो अब क्या रहता है, वहाँ तक पहुँचती हैं क्या रहता है। कल मनीष ग्रोवर जी के पास गए थे, वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को हम लेके आएंगे, ऐसी घबराने की बात नहीं है। तो कल से क्या मैडम, वहाँ पे जो है ना सबको जो है भेज रहे हैं, बाकी इंडियंस को ही रोका हुआ है सिर्फ। इंडियंस का ही क्या कारण है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत कह रहे थे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, फिर भी पता नहीं क्या कारण है कि वो जो है इंडियंस को ही रोक रहे हैं, बाकी सबको आगे बॉर्डर के लिए उन्होंने वीज़ा 15-15 दिन का लगा के दे दिया है सबको। अच्छा। इनको वीज़ा नहीं दे रहे हैं वहाँ पे बैठ के। तो सब बच्चे अभी लाइन में, रात से लाइन में बैठे हुए हैं, लाइन में बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं, भागते हैं कि हाँ भाई कोई लगा रहा है, वहाँ जाते हैं तो वो डंडे मार के भगा देते हैं कि भाई यहाँ भी कुछ नहीं है, आप तो लाठी चार्ज किया गया है वहाँ पर? लाठी चार्ज किया गया। लाठी चार्ज किया हाँ जी, गया हाँ जी। मेरा जो बेटा, उसके फ्रेंड वगैरह को लगी भी थी, तो उनको बोले भाई हेल्प भी मांगी। स्नोफॉल हो रही है, ठंड इतनी है, माइनस टेम्परेचर है, कोई उनके पास कंबल वगैरह तो लेके जा नहीं सकते थे, भीड़ इतनी थी, अपना सामान खाने का थोड़ा बहुत जो ले जा रहे थे वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अभी ये प्रॉब्लम्स है, तो गवर्नमेंट को कहिए कुछ हेल्प करे कि भाई वहाँ पे जो पोलैंड बॉर्डर है उनको बोले कि भाई इंडियन बच्चों को वीज़ा दे के अंदर करें वो। सर, आपका भी बच्चा है?
नहीं, हमारा भतीजा है वो। आपका भतीजा है। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत करीब से जो है आपके लिए तो एक तरीके से युद्ध जो है वहाँ की जगह यहाँ ही हो गया है, क्योंकि बच्चा ही नहीं आ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, और ना तो उसके पास पैसे हैं आगे जाने के लिए, और जो था वो वहीं पे छोड़ा है, खाली एक थोड़ा बहुत सामान खाने के लिए लेके गया था, वही था उसके पास जो कुछ था, और वो उसको अंदर घुसने नहीं दे रहे। पोलैंड वाले अंदर जाने देंगे तब उनको थोड़ी राहत मिलेगी, हमारे को भी राहत मिलेगी। तो आपको ये बता दें कि पोलैंड बॉर्डर से जो है हमारे पास वीडियोस भी आई हैं जो इनके बच्चों ने भेजी हैं। उसी के साथ यहाँ पर जो है बहन भी उनकी मौजूद है। मैडम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मेरे पापा का ना रो रो के बुरा हाल हो गया है और मैं भी बहुत परेशान हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा भाई सही सलामत हो। मैं खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि सही सलामत ही लौटे। आपको कब पता चला था इस बारे में? भाई से बात हुई है? भाई से बात नहीं है, कल 25 फरवरी को बात हुई थी। लास्ट बात भी तब हुई थी? हाँ, हर रोज़ फ़ोन तो आता है, लेकिन कल ही फ़ोन नहीं आया था। अच्छा, तो चिंता होती है जैसे कि वहाँ पर युद्ध है और किस तरीके से? बताइए। हाँ, चिंता तो होती है, मुझे भी, बहन हूँ आखिर मैं। तो अब ये बता दें कि मुश्किल बहुत है, और इस घड़ी में जो है सभी भारत सरकार की मदद मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं तरीके से जो है इनके बच्चों को वापस इनके देश में, हमारे देश में, इन शहर में, रोहतक में ले आए। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, इस जंग को अब जंग लग जाना चाहिए, खत्म होती इंसानियत को बचाना चाहिए। अगर जाना है इसी तरीके से सबको जहां से, तो फिर सबको इकट्ठे ही मर जाना चाहिए।